प्राचीन काल की बात है। मलयपुर नाम के एक बेहद विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमजीत का शासन था। राजा अपनी दयालुता और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज में न्याय का स्तर ऐसा था कि कहा जाता था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक ही चिंता थी, उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आर्यन। आर्यन स्वभाव से नेक और साहसी तो था, लेकिन बचपन के लाड़ प्यार ने उसे बहुत हठी बना दिया था। वो जिस चीज को पाने का संकल्प ले लेता, उसे पाकर ही दम लेता था। एक तपती दोपहर राजकुमार आर्यन अपने सैनिकों और शिकारियों के साथ घने जंगल में गया। हिरण का पीछा करते करते राजकुमार अपने साथियों से बहुत आगे निकल गया और रास्ता भटक गया। भटकते भटकते वो जंगल के उस छोर पर पहुंचा जहां कुम्हारों की एक पुरानी बस्ती थी। प्यास के मारे राजकुमार का गला सूख रहा था। उसने चारों तरफ देखा, वहां हर तरफ मिट्टी के कच्चे घर थे और बड़े बड़े चाक घूम रहे थे। तभी उसकी नजर एक ऊंची हवेलीनुमा मिट्टी के घर की अटारी पर पड़ी। वहां एक युवती बैठी अपने रेशमी काले बालों को सुलझा रही थी। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह दमक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। आर्यन उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि साक्षात वनदेवी हो। जैसे ही उस युवती की नजर राजकुमार पर पड़ी, उसने घबराकर अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया और झट से नीचे चली गई। राजकुमार के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो प्यास भूल गया, रास्ता भूल गया और बस उस एक झलक के ख्यालों में खो गया। महल लौटते ही राजकुमार आर्यन ने अन्न जल त्याग दिया और बिस्तर पकड़ लिया। राजा विक्रमजीत को जब पता चला कि राजकुमार एक साधारण कुम्हार की बेटी निशिका के प्रेम में पड़ गए हैं, तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। राजा ने कहा, पुत्र, तुम एक महान राज्य के उत्तराधिकारी हो, किसी राजकुमारी को अपनी रानी बनाओ। पर आर्यन ने जिद पकड़ ली। पिताजी, अगर शादी होगी तो निशिका से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजकुमार की हालत बिगड़ती गई। अंत में राजा ने गांव के बुद्धिमान मुखिया और कुम्हार रामू को बुलाया। रामू और उसकी पत्नी थर थर कांप रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, निशिका हमारी सगी बेटी नहीं है। वो हमें वन में मिली थी और वो बहुत विचित्र है। जब राजकुमार ने निशिका के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो निशिका ने एक पर्दे के पीछे से अपनी 4 कठिन और रहस्यमयी शर्तें सामने रखीं। उसने कहा, राजकुमार, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो सुनिए। मेरी पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में कभी रात नहीं गुजारूंगी। सुबह आऊंगी और सूर्यास्त होते ही अपने घर लौट जाऊंगी। दूसरी शर्त, मैं आपके महल का एक दाना अन्न या एक बूंद पानी नहीं चखूंगी। तीसरी शर्त, आप मुझे कभी छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। और चौथी शर्त, जिस दिन आपने मेरी मर्जी के बिना मुझे हाथ भी लगाया, उसी पल हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। जुनून में अंधे आर्यन ने बिना सोचे समझे सारी शर्तें मान लीं। विवाह हुआ, पर यह दुनिया का सबसे अनोखा विवाह था। 6 महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार और उसकी दुल्हन के बीच एक दीवार खड़ी रही। निशिका रोज सुबह पालकी में आती, चुपचाप एक कुर्सी पर बैठती और शाम होते ही वापस चली जाती। उसने न कभी आर्यन की तरफ देखा, न ही एक शब्द बोला। आर्यन तड़प कर रह गया। उसने जिस सुंदरता के लिए अपना सुख चैन त्यागा था, उसकी एक मुस्कान तक उसे नसीब नहीं हुई। हारकर आर्यन ने एक रात चुपचाप महल छोड़ दिया। वह भटकते हुए नीलगिरी की बर्फीली पहाड़ियों में पहुंचा। वहां उसे एक गुफा मिली जहां साधु अघोर समाधि में लीन थे। राजकुमार ने बिना कुछ कहे उस गुफा की सफाई शुरू कर दी। साधु के लिए जंगली फल और झरनों का शीतल जल लाने लगा। पूरे 1 साल की कठिन सेवा के बाद साधु ने आंखें खोलीं। साधु बोले, पुत्र, तुम यहां एक स्त्री की खोज में आए हो, पर जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, वो तुम्हारा हठ है। प्रेम बंधन मुक्त करता है, पर तुम्हारा प्रेम उसे बांधने की कोशिश कर रहा है। वो इस लोक की नहीं है। लो, ये दिव्य काजल अपनी आंखों में लगाओ। इससे तुम वह देख सकोगे जो माया ने छुपा रखा है। आर्यन वापस मलयपुर पहुंचा। उस शाम जब निशिका जाने लगी, तो आर्यन ने आंखों में वो काजल लगाया और अदृश्य होकर उसकी पालकी के पीछे चल दिया। उसने देखा कि कुम्हार की झोपड़ी के अंदर जाते ही निशिका ने साधारण वस्त्र उतारे और उसकी काया से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तभी आसमान से एक जादुई उड़न खटोला नीचे उतरा। आर्यन अदृश्य होकर उस खटोले से लटक गया। खटोला सीधा इंद्रलोक पहुंचा। वहां इंद्रदेव का दरबार सजा था। जैसे ही निशिका ने वीणा उठाई, पूरा स्वर्ग संगीत में डूब गया। आर्यन ने देखा कि निशिका की आंखों में एक तड़प थी। वह वीणा बजाते हुए अपना दुख बयां कर रही थी। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर अपना नवरत्न हार निशिका को इनाम में दिया। निशिका ने जैसे ही वो हार एक स्वर्ण पात्र में रखा,
अदृश्य आर्यन ने उसे उठा लिया। फिर इंद्रदेव ने उसे एक दिव्य अंगूठी और रेशमी रुमाल दिया। आर्यन ने वे सब भी चुपके से अपनी जेब में भर लिए। निशिका को आभास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है, पर वो कुछ देख नहीं पाई। अगली सुबह जब निशिका महल में आई तो राजकुमार ने अपनी वफादार दासी के साथ एक नाटक रचा। दासी ने पूछा, राजकुमार, आज आपकी आंखों में एक अलग ही चमक है, क्या बात है? आर्यन ने ऊंची आवाज में कहना शुरू किया, हाँ दासी, आज मैंने एक बहुत जादुई सपना देखा। मैंने देखा कि मेरी पत्नी कोई कुम्हार की बेटी नहीं, बल्कि स्वर्ग की अप्सरा है। मैंने देखा कि वो रात को इंद्रलोक में वीणा बजा रही थी और मैं अदृश्य होकर उसके पीछे पीछे गया था। मैंने सपने में देखा कि उसने एक हार जीता और एक अंगूठी जीती। देखो दासी, मेरी मुट्ठी में आज भी वो स्वर्ग की महक वाला हार है। जैसे ही आर्यन ने असली हार निकाला, निशिका के होश उड़ गए। अब निशिका से रहा नहीं गया। उसने अपना घूंघट हटा दिया और राजकुमार के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसने बताया, राजकुमार, आपने मेरा शाप काट दिया। संगीत की एक छोटी सी त्रुटि के कारण इंद्रदेव ने मुझे शाप दिया था कि मुझे 1 वर्ष पृथ्वी पर साधारण बनकर रहना होगा। शर्त यह थी कि यदि कोई पुरुष मेरा सच जान ले तो मैं कभी स्वर्ग नहीं लौट पाऊंगी। आज मेरे शाप का अंतिम दिन था। अगर आज आप ये रहस्य न खोलते तो मैं आज रात सदा के लिए आपको छोड़कर चली जाती, पर आपके प्रेम और खोज ने मुझे आज़ाद कर दिया है। अब मैं आपकी पत्नी बनकर इसी धरती पर रहना चाहती हूँ। पूरे मलयपुर में खुशियां मनाई गईं। राजा विक्रमजीत ने अपनी दिव्य बहू का स्वागत किया। वो विवाह जो एक समझौते से शुरू हुआ था, अब सच्चे प्रेम में बदल गया। कुम्हार रामू और उसकी पत्नी को राजमहल में ससम्मान जगह दी गई। राजकुमार आर्यन और निशिका ने कई वर्षों तक मलयपुर पर राज किया और उनकी कहानी अमर हो गई।